अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम फैज़ान है और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं 9th क्लास की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर मैथमेटिक्स में पूरे नंबर लेने के लिए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते, जो कि नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मैं ये बताता चलूँ कि 9th क्लास के अंदर मेरे 74 आउट ऑफ 75 मार्क्स आए थे और 10th क्लास में मेरे फुल मार्क्स आए थे। और 9th क्लास में 74 मार्क्स सिर्फ एक MCQs की वजह से, और वो ये गलती थी कि मैंने गलती से क्या किया कि लाइन में अगर चल रहे हैं ना MCQs 1 2 3, तो मैंने गलती से 3 वाले MCQs की जगह 4 वाले का बबल फिल कर दिया, जिसकी वजह से वो गलत हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उसी टाइम पता चल गया और फिर मैंने बाकी ठीक कर लिए। तो बस वहाँ पर मेरी एक गलती हो गई। तो इस वजह से ही बेसिकली मेरे 74 मार्क्स आए। लेकिन अब वो गलती को मैंने ठीक कर दिया और मैं आप लोगों को भी काफ़ी टाइम से बताता आ रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे MCQs के बबल्स को फिल करना है। ठीक है, तो वो पहले मेरे साथ एक पास्ट में बैड एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन उसको एज एन टिप या एज एन ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूँ, एज ए सजेशन भी। ठीक है, तो जो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा वो सारी एक्सपीरियंस से आई हैं, क्योंकि हमने 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर चारों क्लासेस के बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर किए हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने मैथमेटिक्स के एग्जाम्स के बारे में। सो बात करते हैं हम लोग सबसे पहली चीज़ के बारे में। अब क्योंकि मैथमेटिक्स का एग्जाम है तो इसमें एक ही चीज़ जो कि आपको नंबर ज़्यादा दिलाएगी वो होगा आपके पास प्रैक्टिस, क्योंकि ये कोई थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन आता है डेफिनेशन का, लेकिन मेजोरिटी पार्ट हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस से आएगा हमें पास, और किसी और दूसरा तरीका नहीं है। आप ये नहीं कर सकते कि चलो मैं सारे सवाल याद करने बैठ जाऊँ, क्योंकि कुछ बच्चे इस तरह होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार मैं तो इन सवालों को याद कर ले। तो भाई आप वो असल में याद नहीं करते। एक बच्चा जिसको एक सवाल भी याद है और उसको आंसर भी जब वो निकाल लेता है तो उसको याद हो जाता है, उसका मतलब ये है कि उसने उस दौरान काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है। और आप पूछेंगे कि भैया प्रैक्टिस का तो अब टाइम ही नहीं है, तो अब क्या करें। सो पहली बात ये कि आपको काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, लेकिन अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं की तो ये कीजिएगा कि आपके पास एक एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सवाल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसके अगर कोई 10 सवाल है या 5 सवाल है तो आप उसमें से क्वेश्चन 2-3 डिफरेंट कर लें प्रैक्टिस लिख कर, तो आपको बाकी सारे हो जाएंगे। बाकी तो आप जब कर रहे होंगे तब आप अपने माइंड को फ्रेश रखिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा ऐसा ब्रॉड रखिएगा और फिर आप उसको कर पाएंगे। और इसी चीज़ के साथ मेरी दूसरा पॉइंट भी जुड़ा हुआ है, वो है फॉर्मूलाज याद करना। अब यहाँ पर ये चीज़ याद आती है कि आप लोगों ने फॉर्मूलाज को याद करना है। ठीक है, फॉर्मूलाज याद होंगे तो आपका जो क्वेश्चन है आप सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो फॉर्मूला के बगैर आपका क्वेश्चन मस्ट गलत हो जाएगा। अब पूछेंगे फॉर्मूलाज कहाँ से करें, तो फॉर्मूलाज तैयार करने का सबसे आसान तरीका जो कि मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ वो है आप लोगों ने क्या करना है, पूरी बुक के फॉर्मूलाज को एक शीट पर लिख लेना है। क्योंकि जब आप एक शीट पर सारे फॉर्मूलाज को लिखोगे तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप देख कर लिख रहे होगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ढूंढोगे। ठीक है, ढूंढ कर जब उसको लिखोगे तब आपको 2 से 3 मतलब तो ऐसे रिवाइज हो गया। जब आप सारे फॉर्मूलाज इस तरीके से आपने टॉपिक वाइज या आप चैप्टर वाइज भी लिख सकते हो कि इस चैप्टर के ये फॉर्मूलाज हैं, इस चैप्टर के ये फॉर्मूलाज हैं। जब आप लोग लिखोगे और जब आप उसको बाद में पढ़ोगे या याद करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्टकट तरीका है फॉर्मूलाज को याद करने के लिए। जब आपको फॉर्मूलाज आएंगे तो आपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, सिमिलर क्वेश्चंस की, तो आप लोग क्या कर पाओगे, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको हल कर पाओगे। सो हमारे पास फॉर्मूलाज और उसके बाद प्रैक्टिस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके मैथमेटिक्स के एग्जाम के अंदर। अब हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं, वो है आपकी डेफिनेशन, जिसमें आपने बेसिकली याद करना होता है। ठीक है, अब डेफिनेशन मैथमेटिक्स के एग्जाम में एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बहुत आपको अच्छा एज दे देगी आपके मार्क्स के अंदर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो सारा ही ऑलमोस्ट डेफिनेशन बेस्ड होता है। ठीक है, तो अगर आप उसमें डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद कर जाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा थोड़ी हैं आपके पेपर के अंदर, तो आप लोग उसको आसानी से आप इतने पूरे एक क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो सिक्योर कर लोगे। ठीक है, आप शॉर्ट क्वेश्चन को या डेफिनेशन को याद करने का तरीका बहुत आसान है। आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल जब डेफिनेशन को पढ़ना है तो आपने क्या करना है, डेफिनेशन को समझना है, उसको इंड्यूस करना है अपने अंदर। ठीक है, समझ कर पढ़ना है कि यार इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, और उसके बाद आपने करना है, आप इस तरह डेफिनेशन को वर्ड बाय वर्ड याद कर लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी डायग्राम है वो आप लोगों ने मेंशन करनी है। और आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मिनिमम 2 एग्जांपल्स लाजमी से लिख के आओ हर डेफिनेशन के अंदर। ये एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट डालती है, उसको ये लगता है एग्जामिनर को चेक करते हैं कि इस बच्चे को पेपर आता है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी बात है एग्जामिनर के माइंड को हार्ड करना, ठीक है, टच करना। सो आप लोगों ने इस तरह का काम करते रहना जिससे एग्जामिनर आपके पेपर से इंप्रेस हो और आपको आसानी के साथ नंबर दे दे। इसके बाद जो नंबर 4 पर जो चीज़ आती है वो आती है थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट सिर्फ थ्योरम में से आता होता है। ठीक है, सो आपने वो थ्योरम अब याद करना है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगी कि हम 9 चैप्टर के थ्योरम करें या 12 चैप्टर के थ्योरम करें, तो आप लोगों ने क्या करना है, किसी एक चैप्टर के थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से कर जाने हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मुराद है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से।
उनमें से कोई सा भी आपको एक आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आपके पास उनकी थ्योरम में चॉइस होती है, दो थ्योरम आते हैं, आपने एक करना होता है। सो आप क्या कर लोगे, जो आपने याद किया होगा उनमें से आप लोग एक को याद कर लिया, आपने उसको लिख लोगे। सो थ्योरम में आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, डेफिनेशन जो आपकी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग्स काफ़ी अच्छे बनानी है, दूसरा कि डायग्राम बहुत खूबसूरत बनानी है, तीसरा कि हर चीज़ को थोड़ा सा खुला खुला करके करना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके आपको पूरे नंबर 8 के 8 नंबर आप लोगों को मिल रहे हैं, वो भी सिर्फ आपने जो चीज़ें याद की हुई हैं उसके। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा एज है। वो बच्चे जो कि ज़्यादा पढ़ते नहीं है या जिन्होंने अभी तक उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, वो भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरम को अगर कर लें तो उनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने थ्योरम की तरफ लाजमी जाना है, थ्योरम को स्किप नहीं करना। इसके बाद नंबर 5 पर जो चीज़ आती है वो आती है आप लोगों का जो पैटर्न होता है, आप किस तरीके से अपने मैथमेटिक्स के पेपर को प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, आपने प्रैक्टिस तो कर ली, आपको फॉर्मूलाज भी याद है, आप लोगों ने थ्योरम भी कर लिया, आप लोगों ने डेफिनेशन भी कर ली, लेकिन जब तक आप उसको पेपर पर सही तरीके से लिख कर नहीं आओगे तब तक आप अपने आप से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको पूरे नंबर मिले। इससे मतलब मेरी ये है, सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लोगों ने क्या करना है, उसका क्वेश्चन नंबर दिया, उसके बाद आपने हेडिंग दी, उसके बाद आपने सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। और सोल्यूशन में कुछ बच्चे होते हैं वो क्या लिखते हैं, SOL लिख देते हैं, सोल। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, पूरी हेडिंग देनी है कि सोल्यूशन। उसके बाद आपने सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद आपने पेन से अपना वो क्वेश्चन जो है वो आपने दोबारा लिखना है। ठीक है, जो कि आपने जिसको सवाल को फाइंड करना था ना, किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करना था, वो जो एक्सप्रेशन थी उसको आपने पेन से दोबारा लिखा, साथ आपने क्या किया, इक्वल लगा देना। ठीक है, इक्वल का आपने बहुत ध्यान रखना है कि इज इक्वल का जो सिंबल है वो आपने लाजमी लगाना है। और फिर आप क्या करोगे, अपने सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। कोशिश कीजिएगा कि जो अगर स्टेप बन रहे हो तो आपने स्टेप बनाने हैं। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाए। अब आपने ये नहीं करना कि एक स्टेप में प्लस कर रहे हो एक में माइनस, ऐसा नहीं करना, लेकिन कुछ स्टेप्स आपने बढ़ाकर करने, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को जो कि 2 लाइनों में अटैम्प्ट हो रहा है और एक क्वेश्चन जो 5 लाइनों में अटैम्प्ट हो रहा है, तो उन दोनों में मार्क्स में आसानी होती है एग्जामिनर को, जो लंबे वाला लेंथ का होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने थोड़ी लेंथ बनानी, स्टेप ज़्यादा करने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों ने कोई भी आप जहाँ पर भी कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो वहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, साइड पर हिंट देना है लाजमी से कि मैं कौन से वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जामिनर इससे बहुत ज़्यादा मतलब खुश होते हैं कि बच्चे को पता है यहाँ पर मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे। ये थी कुछ टिप्स जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगी आपके पेपर के अंदर, और आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाने, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, वीडियो का सीक्वेंस इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि इसमें काफ़ी रीज़न थे, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न ये थी कि मेरी जो तबीयत है वो काफ़ी टाइम से बहुत ख़राब चल रही है। ठीक है, गला मेरा बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि यूनिवर्सिटी का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये पिछले रिसेंट 2 वीक्स में काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड था, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर टाइम नहीं दे पाया। तीसरी वजह ये है कि थोड़ी सी जो आप कह सकते हैं मोटिवेशन की कमी हो रही थी। ठीक है, ये बेसिकली एक नेचुरल चीज़ है मोटिवेशन, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे कमेंट किया करें, जिससे अगला बंदा भी मोटिवेट हो, और आपके लिए, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे और आप अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सिर्फ एक चीज़ के भूखे हैं, वो है अप्रिसिएशन, कि उनको कहीं ना कहीं से अप्रिसिएशन मिल जाए। आप लोग अच्छे कमेंट्स किया करें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप मुझे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, ये आपका हक है कि आप लोग मुझे उन चीज़ों पर जिन पर मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, आप मुझे वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि भैया आपने ये चीज़ नहीं बताई है, आपकी ये चीज़ मिसिंग थी, तो इसको आइंदा आने वाली वीडियो में इंप्लीमेंट कीजिएगा। और मैं किसी भी कमेंट को ऐसे मतलब रद्द नहीं करता, मैं हर कमेंट को कंसीडर करता हूँ और आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ। ये अलग बात है कि आपके जवाब में भी मैं ना उस टाइम दे पाऊँ, लेकिन मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें लिख कर दे सकते हैं। ठीक है, मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इजाज़त देता हूँ, लेकिन बस कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव कमेंट्स मतलब किसी की पर्सनैलिटी को लेकर ये इस तरह मत की करें। ठीक है, ये वैसे भी आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते अगली वीडियो के अंदर। आपका अब मैं कोई भी क्वेश्चन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का आने वाली वीडियो के अंदर उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मिलते अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सी या टेक केयर, पढ़ते रहें, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर्स अच्छे जा रहे हैं और आगे अच्छे जाएंगे। तब तक के लिए सी या टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।